हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारा डेरिवेटिव चैप्टर जो चल रहा है, तो इस डेरिवेटिव का जो डिफरेंशिएबिलिटी हमने जो स्टार्ट किया, तो उसके अंदर पहले सिंपल डिफरेंशिएशन, लेकिन ये सारे डिफरेंशिएशन से हम लोग को एक बात समझ में आ गई कि आपको चेन रूल अच्छे से आना चाहिए। चेन रूल का रियल कंसेप्ट क्या है, ये बीच में मैंने आपको 3 से 4 एग्जाम्पल्स लेके बताया था कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, रेफरेंस अंदर जाते जाएगा, और वो रेफरेंस क्या रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ये हमने वो 3 से 4 क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, वैसे ये तो रियल कंसेप्ट पढ़ लिया, लेकिन रेगुलर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए यही चेन रूल फास्ट करने के लिए सारे फॉर्मूले हमने एफओप की लैंग्वेज में लर्न कर लिए हैं। अगर तुम लोगों ने नहीं भी किए होंगे तो अभी भी वक्त है, कर लो, क्योंकि एफओप की लैंग्वेज में जो फॉर्मूले आप लर्न करोगे उसी से आप फटाफट चेन रूल अप्लाई करके डिफरेंशिएट कर सकते हो। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में सारे एफओप की लैंग्वेज में फॉर्मूले याद कर लो, भले ही किसी ऑथर में नहीं लिखा होगा या किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाते होंगे, तो भी मैं बोल रही हूँ आप फॉलो करो, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एफओप के फॉर्मूले से हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स के रेफरेंस में जो होना चाहिए वो होगा। ओके, वेरिएबल एंड कांस्टेंट ये आपको जज करना होता है। विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा, विथ रिस्पेक्ट टू यू होगा, तो आपको रेफरेंस देखना बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने डिफरेंशिएशन में क्या क्या पढ़े? सिंपल डिफरेंशिएशन, जिसमें सारे फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। n द पावर ऑफ एफ ऑफ, साइन ऑफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, ओके, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल। और उसके बाद में हमने ये भी देख लिया कि कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट होगा तो प्योर कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट होगा तो n द पावर ऑफ एफ ऑफ में बैठेगा, और कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल होगा तो a की पावर एफ ऑफ में बैठेगा। ओके, लेकिन जहाँ वेरिएबल का पावर वेरिएबल आता है वहाँ कंपलसरी आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यानी कि लॉग लेना होता है। तो बात आ रही लॉगरिथमिक पर। ओके, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे होता है स्टूडेंट्स कि लॉग ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल में कंपलसरी लगाया जाता है, लेकिन जहाँ पे कभी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंडेक्स नंबर पावर जो भी होगा वो, तो ऐसे भी कंडीशन में लॉग लिया जाता है, ताकि आपको पता है कि लॉग ऑफ मल्टीप्लिकेशन लॉग लॉग एडिशन बन जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल में इजी फॉर्मेट करने के लिए भी लॉग लिया जाता है, बट वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल में कंपलसरी लॉग लेना ही पड़ता है। बट कभी कभी 2 क्वेश्चंस होते हैं, पहला भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल एंड दूसरा भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, तो वो दोनों फंक्शंस अगर एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से जुड़ा होगा तो ऐसे कंडीशन में हम डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या करना होता है कि वो लॉग लेने से पहले हम उस दोनों फॉर्मेट को u और v ले लेते हैं। ओके, तो u लेने के बाद में फिर क्या होगा, उसका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएट अलग से करेंगे, 1/u डी बाई डी एक्स करेंगे, u ट्रांसफर कर लेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ u निकल जाएगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वो फर्स्ट फंक्शन निकल जाएगा, नंबर 1 दे के रख देंगे, एंड फिर दूसरा जो हम v ले लेंगे उसको भी। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब फंक्शंस दो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जुड़े होंगे, प्लस या माइनस से, और लॉग लेने की जरूरत है, तो ऐसे कंडीशन में लॉग होल क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लॉग प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो इनटू के ऊपर या फिर डिवाइड के ऊपर होता है, इसलिए इंडिविजुअल करना आती है। ये बात पढ़े। दूसरा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या देखा स्टूडेंट्स कि लॉग ये आपका डिफरेंशिएट ई नेचुरल बेस पर ही होता है। जब आपका बेस दिखाई नहीं देता तो वो ई ही होता है। ओके, ई माना जाता है मैथमेटिक्स इवैल्यूएशन में। तो स्टूडेंट्स, जब नेचुरल बेस नहीं दिया होगा, मतलब अदर देन ई कोई दूसरा बेस होगा, कुछ भी हो, 2 3 4 ए बी सी डी वॉटेवर, तो वो बेस अगर दिया है तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। डी बाई डी एक्स आप लगा सकते हो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलने में क्या जाता है, डी बाई डी एक्स लगाने में भी क्या जाता है, लेकिन डी बाई डी एक्स हमारी क्या है, की है, के ई वाई की, यानी कि चाबी है डिफरेंशिएट करने की। सो वो डिफरेंशिएट यानी कि वो लॉक तभी खुलेगा जब वो बेस ई बन जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, चेंजिंग द बेस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और ऐसे कोई काफी क्वेश्चंस में क्या होता है स्टूडेंट के डिनोमिनेटर में कांस्टेंट, लॉग ऑफ कांस्टेंट आ जाता है, तो जो कांस्टेंट होने से हम उसको डी बाई डी एक्स के बाहर ले सकते हैं, डेरिवेटिव के बाहर अटैच कांस्टेंट रहा तो, ठीक है। लेकिन चेंजिंग द बेस ये आपका मैटर है।
बाद में स्टूडेंट्स हमने पढ़े और ट्रिग्नोमेट्रिक में है, ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी डिफ्रेंशिएशन है सारे सिंप्लीफिकेशन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को हमने 3 कैटेगरीज में अपने तरीके से हमने डिवाइड कर दिया है। पहले सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ, sin इनवर्स ऑफ एफ ऑफ, cos इनवर्स ऑफ एफ ऑफ, इस तरीके से जो भी आएगा छोटा फंक्शन जो रहेगा एफ ऑफ में हम उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ओके, लेकिन जब कभी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस रहती है फंक्शन के अंदर तो डेफिनेटली या तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफाई करके जैसे sin x अपॉन 1 प्लस कॉस होगा तो साइन को 2 sin cos लिखेंगे एंगल की हाफ, 1 प्लस कॉस को 2 cos स्क्वायर एंगल की हाफ लिखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफाई करके फिर कैंसिल, फिर वो tan में बदलेगा या कॉट में बदलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफाई करके हम वो इनवर्स जो है बाहर का वो हम करते हैं। और ये सोचने वाली बात रहती है कि बाहर में अगर साइन इनवर्स होगा तो उसके अंदर में जो है हम क्या लाने का प्रयास करेंगे, या तो साइन या तो कॉस। कॉस ला लिया तो साइन, उसको साइन में बदल सकते हैं π/2 माइनस करके। बाहर में tan इनवर्स होगा तो अंदर में tan या तो कॉट, बाहर में अगर कॉट इनवर्स होगा तो tan या तो कॉट, बाहर में सेक इनवर्स होगा तो अंदर में सेक या फिर कोसेक। तो ये लाने के लिए हम प्रॉपरली सब ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके जो हमें चाहिए वो आ ही जाता है। और कभी कभी फिर क्या होता है स्टूडेंट्स की नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर डायरेक्टली हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वहाँ एक सब्स्टिट्यूशन आता है। जैसे एक हाथ दे दिया साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया, तो यहाँ पर ये तो एफ ऑफ की जगह 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक है नहीं, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन है x की जगह पर। अगर वो हमको फॉर्मूला अच्छे से याद होना, फॉर्मेट है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर जहाँ ओनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो x की जगह पर साइन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो x की जगह पर ए साइन, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो x की जगह पर ए टैन, क्योंकि 1 प्लस टैन स्क्वायर से हमको मिलता है रूट के अंदर क्वांटिटी होंगी। तो वेरिएबल स्क्वायर माइनस 1 होगा तो वेरिएबल की जगह पर सेक या फिर कोसेक भी चलेगा। और a की जगह पर माइनस भी होगा और प्लस भी होगा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो x की जगह पे कॉस, क्योंकि 1 माइनस कॉस से 2 साइन स्क्वायर एंगल की हाफ मिलता, 1 प्लस एक्स से 2 कॉस स्क्वायर एंगल की हाफ मिलता, रूट साइन रहेगा वहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये बताना है कि वो आपको फॉर्मूले जितने अच्छे से याद होंगे, जैसे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा वाला फॉर्मूला, जितने अच्छे से फॉर्मूले आपको याद होंगे उतना अच्छा वो फॉर्मेट समझ में आएगा कि x की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक का। एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर लिया, पुट कर लिया, तो उसको वापस से ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन, सो दैट वो ऐसा होगा कि बाहर के इनवर्स से वो डिफिनेशन में आ जाएगा। tan इनवर्स होगा तो बाहर अंदर में tan आ जाएगा या कॉट आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफाई करने के बाद। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफाई करने से पहले सब्स्टिट्यूशन, ये होगा सेकंड टाइप। ओके, थर्ड स्टूडेंट्स टाइप है tan इनवर्स का स्पेशल टाइप। फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, नीचे कंपलसरी 1 चाहिए, तो ऊपर जिन दोनों की एडिशन है तो नीचे माइनस के बाद में उन्हीं दोनों का फैक्टराइजेशन रहेगा। ऊपर माइनस होगा तो नीचे में प्लस होगा, तो फिर tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y या फिर tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। तो स्पेशल फॉर्मूला ये आपका tan इनवर्स का है। अगर यही कॉट इनवर्स को भी देंगे तो रेसिप्रोकल बनाएंगे, तो रेसिप्रोकल बनाकर उसको tan इनवर्स कर लेंगे और नीचे में पहले कंपलसरी 1 करेंगे। उसी के बाद में देखेंगे कि इन दोनों के ऐसे फैक्टर्स कि जिनकी रिवर्स साइन देखेंगे, नीचे माइनस होगा तो ऊपर एडिशन आना चाहिए, नीचे प्लस होगा तो ऊपर सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए उन दोनों फैक्टर्स की। ओके, तो ये वाला टाइप होगा स्पेशल tan इनवर्स वाला। ठीक है, कॉट इनवर्स होगा तो हम उसको tan इनवर्स बनाते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम ये सारी प्रैक्टिस करने के बाद में, हाँ, और एक ए कॉस और बी साइन का कॉम्बिनेशन, जिसमें रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो उसमें एक जगह साइन अल्फा कॉस अल्फा ले लेंगे या फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा ले लेंगे, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने पढ़े स्टूडेंट्स पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। दो फंक्शंस होते हैं, जैसे कोई एक्स और वाई पकड़ लो तो वो डिपेंड्स ऑन अनदर थर्ड वेरिएबल, एक थर्ड वेरिएबल पर दोनों भी फंक्शंस डिपेंड रहता है। सपोज x इज द फंक्शन ऑफ t, तो y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t, तो t बन गया पैरामीटर, तो dx अपॉन dt, dy बाई dt निकालते और dy बाई dx का फॉर्मूला बनेगा dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। कोई भी हो सकता है, जैसे अभी u इज द फंक्शन ऑफ v एंड y इज द फंक्शन ऑफ v, तो u को भी विथ रिस्पेक्ट टू v में डिफरेंशिएट करेंगे du अपॉन dv, y को भी dy अपॉन dv, वट एवर जो भी दिया होगा। पैरामेट्रिक मतलब दो वेरिएबल्स का फॉर्मेट जो फंक्शन किसी एक सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड करता है। इसमें एक बात और बताई स्टूडेंट्स मैंने कि ABC जब तक कि वो खुद ना बोले ABC कांस्टेंट को माना जाएगा, और XYZ जब तक कि खुद ना बोले तो XYZ का चॉइस ही आपका वेरिएबल होता है। वैसे UVW नेक्स्ट वेरिएबल का चॉइस होता है। ओके, जब तक कि खुद ना बोले। T वेरिएबल का फॉर्मेट होता है जब तक कि खुद वो कांस्टेंट ना बोले।
तो आप पहचानना कैसा कि एक ही क्वेश्चन के अंदर जैसे एक्स डिपेंड्स ऑन सपोज एओटी दिया है, वाई डिपेंड्स ऑन भी सपोज एओटी दिया हुआ है, तो ए कांस्टेंट का काम करेगा, टी पैरामीटर वेरिएबल का काम करेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ए आपका कांस्टेंट में गिना जाएगा जब तक कि वो खुद वेरिएबल ना बोले। फिर स्टूडेंट्स उसके बाद में हम पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये आपका पैरामेट्रिक में बिलोंग कर जाएगा। कैसा? एक फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन में जब निकालना है, हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को u बोल देंगे, u इज इक्वल टू दैट फंक्शन, v इज इक्वल टू दिस फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन मतलब डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v आ जाएगा, यानी कि du अपॉन dv आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो du अपॉन dv निकालने के लिए u इज द फंक्शन ऑफ सपोज x है, v इज द फंक्शन ऑफ सपोज x है, तो दोनों का पैरामीटर x बन जाएगा। तो du बाय dx निकालेंगे, यानी कि u को विथ रिस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएट करेंगे, v को भी विथ रिस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएट करेंगे, एंड du अपॉन dv इज इक्वल टू बन जाएगा du बाय dx अपॉन dv बाय dx। ये बन गया आपका पैरामेट्रिक। और स्टूडेंट पैरामेट्रिक में भी आपका वो जो हो चुके हैं वो लॉगरिथमिक, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, वो सारे डिफरेंशिएशन उसके अंदर आ जाएगा। ओके, तो फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन में आपको समझ में आ गया कि उनको पैरामीटर में ही जोड़ना है, इसके अंदर सारे सब्स्टिट्यूशन वगैरह सारे टाइप्स आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स ये सब होने के बाद इसमें हम टू शो वाले क्वेश्चंस भी कुछ पढ़ चुके हैं, और टू शो में ओरिजिनल क्वेश्चन का फॉर्मेट बहुत बार आता है, तो वही वहां से y की और x की वैल्यू निकाल के हम एडजस्ट करके हम पुट करते हैं। टू शो के ऊपर पूरे क्वेश्चन में पीछे जाके देखना पड़ता है कि वहां से कुछ आया क्या। तो ये प्रैक्टिस से हो जाएगा स्टूडेंट्स। कैलकुलस आपका गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक इतना बढ़िया है, बहुत प्रैक्टिस है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा आप कीजिए, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये सारे डेरिवेटिव्स के टॉपिक्स को लेकर अब हम आज स्टार्ट करेंगे हायर डेरिवेटिव, यानी कि एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट करना। ओके, तो हायर डेरिवेटिव टॉपिक पढ़ने से पहले आप ये सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर ले स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स।